झांसी में जो हादसा हुआ है वो काफ़ी दुखद हादसा है। मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू का जो वार्ड है वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। 50 बच्चे जिनका इलाज वहां पर चल रहा था, 37 बच्चों को तो बचा लिया गया, लेकिन 10 जाने जिन्हें नहीं बचा पाया और इसके पीछे बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रशासन की निकलकर सामने आ रही है। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि जब वहां पर आग लगी, इसके बाद वहां पर स्थिति किस कदर बनती हुई नजर आ रही थी। रिपोर्ट देखिए। चीख पुकार, अफरा तफरी, रोते बिलखते परिजन। शिशु वार्ड की इन दीवारों पर लगे ये काले धब्बे असल में उन 10 परिवारों की खुशियों पर लगी कालिख है, जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को लापरवाही की इस आग में खो दिया। रोते बिलखते इन परिजनों के लिए शायद अब कुछ बचा ही नहीं, लेकिन उम्मीद है तो बस न्याय की। लगभग 50-60 बच्चे भर्ती थे भैया। तो क्या देखा, क्या सोच? आग लग गई भैया बच्चन की पूरे की। अब भैया हमारे बच्चा नहीं है, मिलो पता नहीं है। अंदर भी बच्चा इमरजेंसी में चले गए हैं, कुछ निकाल ले गए हैं। 10-12-15 बच्चा जल गए हैं भैया। झांसी मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में देर शाम आग की ऐसी लपटें उठी कि देखते ही देखते पूरा वार्ड इसकी चपेट में आ गया। आग पर काबू पाने की कोशिशें तुरंत शुरू कर दी गई। जिस समय आग लगी उस वक्त 50 से भी ज्यादा बच्चों का इलाज चल रहा था। आप सामने देख रहे होंगे कि ये इमरजेंसी वार्ड है और यहाँ पर भीड़ लगी है, और सामने देख रहे होंगे जो प्रशासन है, प्रशासन भी खड़ा हुआ है, और जो परिजन हैं उनको देख रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा कि अपने बच्चों से मिल सके। लगभग आपको बता दें, जिलाधिकारी ने 10 बच्चों की मृत्यु की पुष्टि कर चुके हैं, और लगातार यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती जा रही है। ये आप साफ देख सकते हैं कि यही इमरजेंसी, यहीं पर बच्चों का इलाज चल रहा है। रेस्क्यू का काम शुरू हुआ। एक एक कर 37 बच्चों को बचा भी लिया गया, लेकिन 10 बच्चों के लिए राहत बचाव पहुंचने में देर हो गई, जिन्हें बचाया न जा सका। लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो एनआईसीयू है उसमें जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी, और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं, और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है, और बाकी बचाव कार्य जारी है। बचाए गए 37 बच्चों में से 5 ऐसे हैं जिनकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। कैसी तस्वीर देखने को मिल रही थी अंदर, कैसा? बहुत मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, धुआं के मारे कुछ भी नहीं दिख रहा था उधर कि कहाँ पे बच्चा है, कहाँ तो पे आपने अपने बच्चों को कैसे ढूंढा? नहीं मिला ना हमारा बच्चा, अभी नहीं मिला? नहीं। हादसे की जानकारी मिलते ही सीएम योगी एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने डिप्टी सीएम समेत अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचने और हालात का जायजा लेने के निर्देश जारी किए। साथ ही सीएम ने झांसी के मंडल आयुक्त और डीआईजी को 12 घंटे में घटना के संबंध में रिपोर्ट देने के निर्देश जारी किए। सीएम योगी ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। आग कैसे लगी और किसकी लापरवाही थी, इन सवालों का जवाब तो मिल जाएगा, लेकिन जिन परिवारों ने मासूमों को खोया उनका क्या? वो परिवार तो अपने मासूम के बेहतर इलाज के लिए यहाँ आए थे। वो नहीं जानते थे कि मौत यहाँ किसी और तरीके से उनका इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर आपको बताएंगे। दरिंदगी बेहिसाब, खौफ में आफताब। दरअसल आपको याद होगा 2022 में श्रद्धा वॉलकर की हत्या कर दी गई थी आफताब द्वारा, और शरीर के टुकड़े करके जंगलों में फेंका गया था। लेकिन अब आफताब की पेशी के दौरान उसकी हत्या की साजिश रची गई लॉरेंस बिश्नोई द्वारा, जिसमें सफलता नहीं मिली। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। श्रद्धा कांड के आरोपी आफताब पर सूत्रों से बड़ी खबर। पेशी के दौरान आफताब की मर्डर की साजिश, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रची थी हत्या की साजिश। दिल्ली में पेशी के दौरान 1 महीने तक लगातार रेकी की गई थी। जिस रास्ते से आफताब को लाना था, पुलिस के द्वारा कड़ी सुरक्षा की वजह से नाकाम हुआ है पूरा प्लान। मुंबई से दिल्ली आया था शूटर शुभम लोनकर। ये पूरी जानकारी सभी सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है। शूटर शुभम लोनकर मुंबई से दिल्ली आया था, 1 महीने तक लगातार रेकी की थी, लेकिन पेशी के दौरान जो
आफ्ताब की मर्डर की जो साजिश है वो नाकाम हो गई। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आफ्ताब की मर्डर की साजिश नाकाम हुई। दूसरी तस्वीर, लॉरेंस गैंग ने इस साजिश को रचा था। और खबर पर जानकारी के लिए लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, देखिए पेशी के दौरान यहाँ पर पेशी के लिए जब पहुंचा था आफ्ताब, उसकी हत्या की साजिश को लेकर के जानकारी मिल रही है। सबसे पहले अपडेट दीजिएगा, क्योंकि इसकी जो तार है, इसका जो कनेक्शन है लॉरेंस गैंग से जोड़कर देखा जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं कि 2022 में एक चर्चित हत्याकांड हुआ था और यह हत्याकांड श्रद्धा वॉलकर का था। और श्रद्धा वॉलकर को मारने वाले उनके खुद जो बॉयफ्रेंड थे वो थे आफ्ताब, और आफ्ताब ने श्रद्धा वॉलकर के लगभग 32 से ज़्यादा टुकड़े किए थे और टुकड़े करके उनको जंगल में फेंक दिया था। हालांकि उस खबर को हमने रिपब्लिक भारत ने प्रमुखता से कवर किया था, और आपने अभी लगातार जो दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल के सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई के जो गुर्गे थे वो आफ्ताब को मारना चाहते थे, और वो गुर्गे मुंबई से आए थे जो उनके शूटर थे, जिन्होंने बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में प्रमुख भूमिका निभाई। वो शूटर यहाँ पे पहुँचते हैं दिल्ली, और उन्होंने आफ्ताब लगातार जिसकी पेशी यहाँ दिल्ली के कोर्ट में हो रही थी, उसकी रेकी की जाती है। लगभग 2 महीने तक ये रेकी की जाती है, लेकिन दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी के कारण ये बिल्कुल कड़ी सुरक्षा की वजह से देखिए ये जो साजिश रची गई थी वो नाकाम हुई है। बहुत शुक्रिया लोमस तमाम जानकारी के लिए। तमाम जानकारी आप तक इस खबर से जुड़ी पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं 2 मिनट भारत के लिए। भारत के लोगों को लेकर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। बोले, भारत के लोग बटेंगे तो चीन वाले काटेंगे। उत्तर प्रदेश के झांसी में खाद को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। गौरवाठा चौराहे पर लगाया गया जाम। खाद दिलवाए जाने की मांग को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के बदायूं में शराब पीते दरोगा का वीडियो वायरल हुआ। किसी मामले में रिश्वत लेने की कर रहा था बात। जांच में जुटे आला अधिकारी। दिल्ली में एनसीबी का नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला। नागलोई और जनकपुरी में 82 किलो से ज्यादा कोकीन बरामद की गई है, जबकि 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में पेट्रोल पंप पर 16 राउंड फायरिंग हुई। पेट्रोल पंप का सुपरवाइजर फायरिंग में घायल हुआ। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में लेखपाल पर लगा रिश्वत लेने का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में भड़का गुस्सा। डीएम को पत्र लिखकर सौंपी गई कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश के बदायूं में फर्जी तरीके से किसान की जमीन का एक शख्स ने समझौता किया। पीड़ित किसान ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। आरोपी के खिलाफ की सख्त कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए का आतंक देखने को मिला। हमले में 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बिहार के सीतामढ़ी में एक घर से नशीली प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद। 85 कार्टन सिरप पुलिस ने बरामद की। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नहर में मिला युवती का शव। इलाके में मचा हड़कंप। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में गांजे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी।